सय्यदिना व मौलाना रसूलिहिन नबील करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इन्न मिन शिअतिही ला इब्राहीम इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम। वक़ाल अल्लाहु फ़ी मक़ामिल आख़िर वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। बड़ी खूबसूरत आज की महफ़िल पाक हो रही है। बिलखुसूस जो कलाम पेश किया गया, नबी मोहतशम ताजदार कायनात, आपकी जितनी भी तारीफ़ हो जाए ये कम है। शायर कहता है कि लिखूं अगर हुजूर के एहसान कम से कम, क्योंकि सारी कायनात जो है ये आक़िर इस्लाम के एहसान के तो फ़ैल बनी। शायर ने ज़िक्र भी किया और भाई ने बड़ा अच्छा कलाम भी पेश किया कि कैसे आक़िल इस्लाम की ज़ुल्फ़ों से, आपकी जी आँखों से और आक़िल इस्लाम के बदन से जैसे कायनात बनी। तो शायर कहता है कि लिखूं अगर हुजूर के एहसान कम से कम, सतहे फ़लक बने मेरा दीवान कम से कम, और दरिया दरख्त सब हों कलम दान कम से कम, फिर लिखा जाएगा कहीं उन्वान कम से कम। और तेरी तौसीफ़ का एक बाब भी पूरा न हुआ, हो गई ज़िंदगियाँ ख़त्म और कलम टूट गए। ला यमकिनुस्सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु के बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं, समंदर का पानी ख़त्म हो सकता है, ये सारे दरख्त कलम बन जाएं, दरख्त ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन नबी लजपाल आका की तौसीफ़ का एक बाब भी पूरा नहीं हो सकता। तो अल्लाह पाक हमें इश्क़ मुस्तफ़ा अता फ़रमाए। बल्कि इससे बढ़ के मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हमें मार्फत मुस्तफ़ा नसीब फ़रमाए। हाज़िरीन व सामीन, ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, सूरह अस्साफ़ात, उसकी आयत नंबर 83 और 84, और सूरह अश-शुअरा उसकी आयत नंबर 88 और 99, यानी कि 89 90 कम। इसके अंदर अल्लाह पाक ने एक ख़ास मज़मून का ज़िक्र किया है। उसी के ऊपर मैं आज मुख्तसर सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है कि कुरान ने कहा कि कल्ब सलीम। कल्ब सलीम से क्या मुराद है? कल्ब से मुराद दिल है, सलीम से मुराद है पाकीज़ा दिल, मुतहर दिल, ऐसा दिल जो गुनाहों से पाक हो। अब कल्ब सलीम के 3-4 माने इसलिए कर रहा हूँ कि आगे मैं एक ही लफ्ज़ बोलता जाऊँगा, कल्ब सलीम, और जब भी बोलूँ आपके ज़हन के अंदर सारे माने आ जाने चाहिए। यानी ऐसा दिल जो कुफ़र से पाक हो, मुनाफ़क़त से पाक हो, तकब्बुर से पाक हो, हसद से पाक हो, इनाद से पाक हो, मैल कुचैल से पाक हो, हर किस्म की अल्लाह की नाफरमानी से पाक हो। सिर्फ दिल के अंदर या मोहब्बत खुदा हो या इताअत मुस्तफ़ा हो। ऐसे दिल को क्या कहते हैं? कल्ब सलीम कहते हैं। और ये दुआ सूरह शुअरा के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी करते रहे। सारी उम्र उन्होंने ये दुआ की कि मौला वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, कि जब हशर का मैदान होगा, हर कोई कांप रहा होगा, यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून, न माल उसका मददगार बनेगा, न औलाद उसकी मददगार बनेगी। कौन? इब्राहीम, कि जिन्होंने अपनी सारी उम्र अल्लाह की रज़ा के अंदर गुजार दी। वो ये दुआ कर रहे हैं और इतने अल्फाज दुआ के
अच्छे अल्लाह पाक ने उनको खुद ही अता किए कि अल्लाह पाक ने इस दुआ के अल्फाज को कुरान का हिस्सा भी बना दिया। और आने वाले और क़यामत तक फरमाया पूरी उम्मत मुस्लिमा अगर मेरे से साफ़ दिल चाहती है, कल्ब सलीम चाहती है, तो मेरे इब्राहीम की इस दुआ को वसीला बनाकर मेरी बारगाह में पेश करती रहे, मैं उसको भी पाकीज़ा दिल अता कर दूँगा। वो इब्राहीम जिनकी याद के अंदर आज करोड़ जानवर हमने ज़िबा किए, जिनकी याद के अंदर आज हज के बहुत से अरकान ज़िंदा हैं, सलामत है और क़यामत तक जारी और सारी रहेंगे। कौन इब्राहीम जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की रज़ा के लिए आग के अंदर फेंक दिया और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। कौन इब्राहीम जिन्होंने दुआ की, बुढ़ापे के अंदर अल्लाह पाक ने बेटा अता किया मगर अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए बेटे को और अपनी ज़ोजा को तपते सहरा के अंदर छोड़ आए। कौन इब्राहीम कि जब आवाज़ आई कि इब्राहीम बेटे की कुर्बानी चाहिए, तो आज औलाद की मोहब्बत हम सब के दिलों के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत से काम रुक जाते हैं, मगर इब्राहीम की रज़ा देखें, कल्ब सलीम की ये पाकीज़गी देखें और कल्ब सलीम का ये मुकाम देखें कि अपने बेटे को भी उसकी गर्दन पर छुरी चलाने के लिए, ज़िबा करने के लिए उसको भी लिटा दिया। और कुरान ने कहा कि हज़रत इब्राहीम ने कहा कि इन्नी अरा फिल मनाम, बेटा मैंने देखा मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ। तो कुरान ने कहा काला या अबतिफ अलमा तो उमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ए वालिद मोहतरम जो आपको हुक्म हुआ है आप वो कर लें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरीन के अंदर से पाएंगे। वो इब्राहीम के सारी उम्र अल्लाह की रज़ा के अंदर गुजार दी, मगर वो भी ये दुआ कर रहे हैं कि मौला वो दिन जब हशर का दिन होगा, योम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, उस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, मौला उस दिन मुझे एक नेमत अता करना। क्या नेमत? फरमाया इल्ला अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, मौला जब मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो जाऊं उस दिन मुझे ऐसा दिल अता करना कि मौला तेरी रज़ा के अलावा उस दिल के अंदर कोई और चीज़ पोशीदा ना हो, तेरी खुशनुदी के अलावा, तेरी मोहब्बत के अलावा मौला मुझे ऐसा पाकीज़ा दिल अता कर दे कि दुनिया जान की हर चीज़ इस दिल से निकाल दे, सिर्फ अपनी रज़ा, अपनी खुशनुदी, अपनी मोहब्बत और अपनी बंदगी इस दिल को अता कर दे। तो अल्लाह पाक ने भी फिर इनाम अता किया। और कुरान के अंदर सूरह साफ़ात के अंदर इसका जिक्र है, व इन्ना मिन शिअतिही ला इब्राहीम इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, ए इब्राहीम तुझे मुबारक हो, तू दुआएं करता रहा, हमने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। और ए इब्राहीम जब तू रोज़े माशर हमारी बारगाह में हाजिर होगा तो किस हालत के अंदर हाजिर होगा? इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, ए इब्राहीम तो इस हाल में हाजिर होगा कि उस दिन तुझे कल्ब सलीम अता कर दिया जाएगा, कि ऐसा दिल अता होगा कि फरमाया कि तू हमसे राज़ी हो जाएगा। और फरमाया हम तेरे से इतने हमने इम्तिहानात लिए, हम तो इससे राज़ी हो जाएंगे। तो आज हाज़रीन और सामीन ख़ास बात यह है कि इतनी तमहीद के बाद ख़ास बात यह है कि हमको भी कल्ब सलीम मांगना है। हम कुर्बानियाँ भी करते हैं, सारे इबादात भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अल्लाह पाक से एक चीज़ मांगनी चाहिए कि मौला जो अमल करें वो तेरी रज़ा के लिए हो। इस दिल को कीने से, हसद से, बुराई से, मुनाफ़क़त से, हर मैल कुचैल से पाक साफ मुतहर करके मौला हमें कल्ब सलीम की नेमत अता कर दे। और ये हम अल्लाह पाक ने हमें जसद अता किया, इतना बारी बरकम जो है वजूद अता किया। और ये जो दिल है ना, दिल, इसको हम एक छोटा सा एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं, गोश्त का लोथड़ा समझते हैं। तो फरमाया ऐसी बात नहीं है, अगर यही दिल जो है गोश्त का लोथड़ा ये राह रास पर आ जाए तो यही दिल जो है ये अल्लाह पाक की अनवार व तजल्लियात का मरकज़ बन जाता है। और इस दिल से फरमाया जो ये दिल अनवार व तजल्लियात का मरकज़ बनता है ना, फरमाया इस दिल की नूर से, रोशनी से फरमाया पूरा जो बदन है, पूरा वजूद है, पूरा जसद है, वो इंसान का चमकना और दमकना शुरू कर देता है। ये अहलुल्लाह के हवाल देखें,
औलिया सुलहा के अहवाल देखें, उन्होंने अपने कल्ब को रोशन किया, अपने दिल को पाकीज़ा किया, दिल से दुनिया का हसद बुग़्ज़ हर चीज़ लालच निकाला। जब दिल पाक साफ़ हुआ, अल्लाह पाक ने उस दिल को अपने नूर के लिए चुन लिया। एक हदीस मुबारक आपके गोश गुजार करता हूँ, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस मुबारक है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रवायत करते हैं कि आक़ा इस्लाम की बारगाह में हम बैठे हुए थे। एक दिन था कि सार इस तरह मजलिस मुस्तफ़ा सजी हुई है, सारे आक़ा इस्लाम के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। तो आक़ा इस्लाम ने अचानक इरशाद फरमाया अभी तुम्हें एक ऐसे बंदे के बारे में बताऊँगा, अलैकुमुल आन इल्ला अहलुल जन्ना, फरमाया जो आएगा लेकिन वो जन्नती होगा। निशानदेही कर दी। साहबा कहते हैं हम चौंक उठे। थोड़ी देर गुजरी, देखा एक अंसारी साहबी आया, लिबास बड़ा सादा, वुज़ू किया हुआ है, चेहरे से बदन से वुज़ू के पानी के कतरे टपक रहे हैं, लिबास सादा, हुलिया सादा, बाल थोड़े से गर्द आलूद हैं। वुज़ू करके बारगाह मुस्तफ़ा में आया, कुछ देर बैठा और उठ के चला गया। साहबा बड़े हैरान हुए कि हम मजलिस मुस्तफ़ा में इतनी देर से बैठे हैं, ये थोड़ी देर के लिए आया, बैठा, उठ के चला गया। अगले दिन फिर मजलिस मुस्तफ़ा सजी हुई है, सारे के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सहाबा का जुर्मट है, फिर आक़ा इस्लाम ने वही जुमला बोला, सहाबा अभी एक शख्स आएगा, उसको अल्लाह पाक ने जन्नत अता कर दी है। फिर देखा, फिर सहाबा फिर उधर मुतवज्जो हुए दरवाजे की तरफ के कौन आएगा। फिर देखा वही सहाबी जो पहले दिन आए थे, उसी हालत के अंदर, सादा लिबास, जो चेहरा गर्द आलूद है, कपड़े सादा हैं, मगर वुज़ू से उनके चेहरे से बदन से पानी टपक रहा है। आए, थोड़ी देर मजलिस मुस्तफ़ा के अंदर बैठे, फिर उठ के चले गए। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन फिर हुआ। फिर आक़ा इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अभी थोड़ी देर के बाद जो शख्स दरवाजे से दाखिल होगा, उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जन्नत अता कर दी है। फिर साहबा मुतवज्जे हो गए कि आज कौन खुश नसीब होगा। 2 दिन से सरकार दो आलम सल्लम मुसलसल बशारत अता कर रहे हैं और जिंदा और जावेद इंसान को, चलते फिरते आदमी को जन्नत की बशारत अता कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा को नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इस चीज़ का इल्म था, इसका नहीं इल्म था। अरे आक़ा इस्लाम मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर जिसको चाहे खुद जन्नत अता कर रहे हैं, इससे बढ़कर शान मुस्तफ़ा क्या होगी। हम सारे अमल जन्नत के लिए कर रहे हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं। मकसूद क्या है कि अल्लाह और अल्लाह की ज़ात हमसे राज़ी हो जाए और आखिरत के अजाब से हमें बचा ले और जन्नत अता कर दे। यही है ना आखिर में मकसूद। मगर मुस्तफ़ा की शान देखें कि जिसको चाहते हैं जन्नत अता कर देते हैं। तीसरे दिन फिर वही सहाबी दाखिल हुए। साहबा कहते हैं हम कांप उठे, पता नहीं क्या अमल है। चेहरा सादा, बदन सादा, लिबास सादा, जो बाल हैं वो गर्द आलूद हैं, कोई ख़ास अमल नहीं है। आए, मजलिस मुस्तफ़ा के अंदर बैठे, थोड़ी देर के बाद उठ के चले गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मुझसे रहा ना गया, मैं उस सहाबी के पीछे चल पड़ा, उस अंसारी सहाबी के पीछे मैं गया। उसको मैंने बाहर जाके पकड़ा, मैंने कहा भाई मैं कुछ देर आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मैं तो बड़ा सादा हूँ, मेहनत मजदूरी करने वाला हूँ, तुमने किस लिए मेरे साथ रहना है ए अब्दुल्ला। कहा बस मैं कुछ चीज़ देखना चाहता हूँ, बस 3 दिन और 3 रातें मुझे अपनी खिदमत के अंदर चाहे कबूल कर लें। अब घर पहुँचे, देखा घर भी बड़ा सादा, आज तो मकान भी पक्के बन गए हैं, लेकिन सहाबा का ईमान देखें, घर कच्चे पर ईमान पक्के हैं। सादा घरों के अंदर रहने वाले, मगर ईमान की उनकी नेमत देखें कि ताजदारे कायनात पे मोहब्बत का अंदाज देखें कि जब आक़ा इस्लाम ने कोई हुक्म किया, उन्होंने अपना तन मन धन हर चीज़ कुर्बान कर दी। तो घर बड़ा सादा, कहा जी ये मेरी एक माड़ी सी कुल्ली है, सादा सा घर है, रहना है तो रह लो। अब हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं असल में वो अमल देखना चाहता था कि जिसके लिए मुसलसल 3 दिन तक आक़ा इस्लाम ने इसको जन्नत की बशारत अता की है। अब कहते हैं कि मैं 3 दिन और 3 रातें मुसलसल उनके साथ रहा, उनके साथ नमाज़ें पढ़ता रहा। वो जो काम करते, मेहनत मजदूरी करते, मैं भी साथ जाता रहा। जो लोगों की खिदमत करते, देखभाल करते, मैं भी साथ
उनके चलता फिरता रहा, कोई ख़ास अमल नहीं देखा। कहते मेरे ज़हन के अंदर था कि रात को देर तक इबादत करते होंगे, कोई रियाज़त करते होंगे, सारा दिन हालत सौम के अंदर होते होंगे, लेकिन मैंने देखा कि रात की नमाज जो ऐशा की नमाज बाजमात अदा करते और आके बिस्तर पे सो जाते, और फजर की नमाज बाजमात अदा करते, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते, अपने बच्चों के लिए रिस्क को तलाश करते, कुछ सदका व खैरात भी कर देते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैं 3 दिन मुसलसल आपके साथ रहा, उस अंसारी साहबी के साथ, मगर कोई ख़ास अमल नहीं देखा। 3 दिन के बाद अब ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है कि ताजदार कायनात ने 3 दफ़ा बशारत दी थी, तो इसी वजह से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर 3 दिन तक और 3 रातें आपके साथ रहे, ताकि आक़िल इस्लाम के फरमान की ये भी सुन्नत भी अदा हो जाए। जब 3 दिन के बाद जाने लगे तो उस अंसारी साहबी ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आप किस लिए मेरे साथ रहे? उन्होंने कहा जी मैं आपका कोई ख़ास अमल देखना चाहता था। तो उन्होंने कहा फिर? फरमाया मुझे तो कोई ख़ास अमल आपका नज़र नहीं आया। तो उन्होंने कहा जी आप मेरा ख़ास अमल क्यों देखना चाहते थे? फरमाया आपका ख़ास अमल इसलिए देखना चाहता था कि 3 दिन तक मुसलसल आक़िल इस्लाम आपके लिए जन्नत की बशारत अता करते रहे, तो मैं ये ख़ास अमल देखना चाहता था कि वो कौन सा अमल है। मा हुआ इल्ला मा राइत, देखना चाहता था कौन सा अमल ख़ास है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको ज़िंदगी के अंदर जन्नत की बशारत अता कर दी है। तो साहबी कहते हैं आपने देखा? कहा मैंने तो कुछ नहीं देखा। अगर आपकी इबादत को देखा जाए तो हमारी इबादतें ज़्यादा हैं। आप तो थोड़ी देर मजलिस मुस्तफ़ा के अंदर बैठते हैं, हम सारा दिन भी बैठे रहते हैं। तो अगर आपकी इबादत को देखा जाए, हम अपनी इबादत को देखें तो हमारी इबादत ज़्यादा है, मुझे कोई ख़ास अमल नज़र नहीं आया। जब वो जाने लगे तो उस अंसारी साहबी ने हज़रत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ लिया और कहा कि आओ फिर तुम्हें एक ख़ास अमल बताता हूँ। अब हज़रत अब्दुल्ला भी चौंक उठे कि 3 दिन में मैंने तो कोई ख़ास अमल नहीं देखा, अब पता नहीं क्या ख़ास अमल होगा। अब कहते हैं कि मेरा ख़ास अमल नमाज रोज़ा, ये तमाम इबादत, तमाम चीज़ें, तमाम अरकान आप भी अदा करते हैं, मगर मेरा ख़ास अमल ये है कि मैं रात को जब बिस्तर पे जाता हूँ तो कहते हैं कि बिस्तर पे जाने के बाद दिल के अंदर अगर किसी की कदूरत है, कोई नफ़रत है, कोई इनाद है, तो मैं अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर देता हूँ। दिल के अंदर किसी के बारे में हसद नहीं रखता, बुग़्ज़ नहीं रखता। अगर कोई मालदार है तो उसको माल को देख कर भी मैं हसद नहीं करता। कहते हैं रात सारी इस अमल के अंदर बीत जाती है, और जब सुबह का आगाज़ करता हूँ फिर दिल के अंदर ये इरादा करता हूँ कि मौला आज कोई अगर मुझे तकलीफ़ भी दे तो उस तकलीफ़ का दिल पे ना करना। अगर कोई मुझे परेशान भी करे तो उस परेशानी का जो अमल है, जो कैफियत है, वो मेरे दिल के अंदर उसको पैदा ना करना। फरमाया अल्लाह पाक ने मेरे दिल को दुनिया की हर चीज़ से पाक और साफ़ कर दिया है। फरमाया इसी पाकीज़गी की हालत में मैं सुबह भी करता हूँ और शाम भी करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि ए अंसारी साहबी, ए भाई, ए मोमिन, यही तो वो तेरा ख़ास अमल है जिसकी वजह से सरकारे दो आलम सल्लम ने तुम्हें दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत अता कर दी है। तो हाज़िरीन सामीन, ये ख़ास अमल है। अगर इंसान अपने दिल से बुग़्ज़, इनाद, ये सारी चीज़ें, ये बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम सारे जिस्मानी तौर पे बीमार हो जाते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है, किसी को पेट दर्द का मसला बन जाता है, किसी को और सैकड़ों मसाइल हैं, उनका एक इलाज है। इस तरह दिल की भी बीमारियां हैं कुछ जो अहलुल्लाह ने बयान की हैं, उनका भी एक ख़ास इलाज है, वो भी आज आपको बताना चाहता हूँ और बात को ख़त्म करता हूँ। अहलुल्लाह ने बयान किया कि दिल की जो बीमारियां हैं उनका इलाज भी ज़रूरी है। अगर उन्हीं बीमारियों के अंदर यकीना भी बीमारी है, हसद भी बीमारी है, किसी से बुग़्ज़ करना ये भी बीमारी है, गुनाह की हालत में रहना ये भी बीमारी है, दिल के अंदर ये सारी चीज़ें हमने छुपा के रखी हुई हैं। उसके साथ साथ हम इबादत भी करते हैं, सारे मामलात भी करते हैं और कहते हैं कि इबादत कबूल नहीं होती। हमारे अमल के अंदर वो चाशनी नहीं है, वो मज़ा नहीं है, वो लुत्फ़ नहीं है, वो चीज़ हमें, वो तकवा और तहारत नसीब नहीं होता। अब कुर्बानी गुदरिया ना, अल्लाह पाक ने तो इरशाद फरमाया कि लन यनालल्लाहु लहूमुहा वला दिमाउहा, कि मुझे ना तुम्हारा गोश्त चाहिए ना तुम्हारा खून चाहिए, क्या चाहिए?
वलाकिन यनालुहु तक़वा, ए लोगों जो तुम्हारे दिलों के अंदर जो इरादा छुपा हुआ है, जो नीयत छुपी हुई है, मैं तो उस चीज़ को देखना चाहता हूँ। तो इंसान, असल बात तो दिल से शुरू होती है। ये हदीस मुबारक तो हमने सुनी हुई ना कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर चीज़ का, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। बग़ैर नीयत के तो नमाज भी नहीं होती। आपने फजर की नमाज़ पढ़नी, अगर आपकी नीयत नहीं है, अब ज़ुबान से अब इकरार ना भी करें, नीयत तो फजर की नमाज की होनी चाहिए। नीयत करेंगे तब नमाज होगी। ये सारे मामलात हैं, दीगर मैं मामलात की तरफ, दीगर इबादात की तरफ नहीं जाना चाहता। तो बात ये बताना चाहता हूँ कि असल चीज़ तो दिल के इरादे का नाम है, दिल के नीयत के नाम है। अब फुक़हा ने बयान किया, यहाँ से एक फ़की मसला भी आपकी गोश गुजार कर दूँ। अब जानवर को जब हम ज़िबा करते हैं ना, तो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए। अब जानवर रोज़ कसाब भी करते हैं, गोश्त वाले भी करते हैं ज़िबा, मगर वो उनको कुर्बानी का अजर नहीं मिलता। कुर्बानी का अजर किसको मिलता है? जो मखसूस अय्याम के अंदर अल्लाह की रज़ा के लिए करे, उसको अजर मिलेगा। अब गोश्त हम आम दिनों के अंदर भी खाते हैं, बदन की ज़रूरत के लिए, जिस्म की ज़रूरत के लिए, मगर हम अगर कुर्बानी का गोश्त खाएं और अल्लाह की रज़ा के लिए हो, तो यही गोश्त बदन की ज़रूरत को भी पूरा करेगा और बाइस सवाब भी होगा। हैं तो वही चीज़ें दोनों, लेकिन आपने फ़र्क देखा कि नीयत के साथ, दिल के इरादे के साथ उसका जो है सवाब बदल गया, अमल का जो आउटपुट मिलना है वो बदल गया। तो बात ये हो रही थी कि जो अहलुल्लाह ने बयान किया कि दिल भी इस तरह मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर गिरफ्तार हो जाता है, इस दिल की हालत को भी बदलना चाहिए। अब एक छोटी सी बात, हज़रत बिशर अल-हाफ़ी, बहुत बड़े अहलुल्लाह गुज़रे हैं। वो जब बाज़ार से गुज़र रहे थे तो एक सामने से एक नशावर आदमी आ गया, हालत नशा के अंदर है, मुंह से बदबू आ रही है, सारे लोग उससे किनारा कशी कर रहे हैं। वो दौड़ता हुआ हज़रत बिशर अल-हाफ़ी के पास पहुंचा और चिमट गया, उसने चूमना शुरू कर दिया। चूमते चूमते चूमते, साथ रोता भी जाता है, साथ चूमता भी है। सारे लोग जो हज़रत बिशर अल-हाफ़ी के साथ थे, जो अकीदतमंद थे, मुरीदीन थे, मोहब्बत करने वाले थे, कहा कि बिशर अल-हाफ़ी, आपका बदन साफ़ था, लिबास साफ़ था, ये तो हालत नशा के अंदर था, तो इसने आपके भी कपड़ों को जो है वो गर्दालूद कर दिया है, नापाक कर दिया है, इसके चेहरे को, बदन को, लिबास को सारी शराब लगी हुई है, तो आपके कपड़े भी नापाक हो गए हैं। तो जब जुदा हुए ना, तो हज़रत बिशर अल-हाफ़ी की चीख निकल गई। उनका कि लोगों, ऐ मेरे मुरीदों, मोहब्बत करने वालों, इसके दिल का इरादा सच्चा था, ये सच्चे दिल के साथ मेरे साथ आके चिमटा कि मैं तो गुनाहगार हूँ, मगर आने वाला शख्स तो नेकोकार है, गुनाहगार नहीं है। तो बिशर अल-हाफ़ी की चीख निकली, कहा कि शायद इस नेक इरादे की वजह से अल्लाह पाक इसकी बख्शिश कर दे और मुझे, बिशर अल-हाफ़ी को, मेरे किसी अमल पर मेरी गिरफ्त हो जाए, मेरी बख्शिश ना हो सके। ये अहलुल्लाह ने बयान किया कि दिल की कैफियत का ये हाल होना चाहिए कि इंसान का दिल अगर पाक साफ़ है, पाकीज़ा है, मुतहर है, तो अल्लाह पाक उसको वो चीज़ें अता करता है जो किसी आम शख्स को अता नहीं होती। तो अहलुल्लाह ने बयान किया, फरमाया कि दिल को तब्दील करने की भी 4 सूरतें हैं, दिल की बीमारियों के इलाज की भी 4 सूरतें हैं। तो लोगों ने पूछा कौन सी 4 सूरतें? फरमाया पहली सूरत ये है कि इंसान को ज़िंदगी के अंदर कोई ख़ास नेमत अल्लाह की तरफ से मिल जाए जिसकी उसको तवक्को ना हो, और उस नेमत पर मिलने पर वो चौंक उठे और उस चौंकने से उसका दिल बदल जाए, या ऐसी परेशानी आ जाए, कोई ऐसी तकलीफ़ आ जाए, कोई ज़्यादा मोहब्बत करने वाला जिससे वो मोहब्बत करता था वो बिछड़ जाए, जवान औलाद की मौत वाक़ हो जाए, भाई की मौत वाक़ हो जाए, जो उसकी दिल की कैफियत को बदल दे और दिल उसका दुनिया की मोहब्बत से किनारा कश कर दे, दिल दुनिया की मोहब्बत से बेजार कर दे। फरमाया ये पहली कैफियत है, फरमाया ये पहला इलाज है। फरमाया इससे बंदे की दिल की कैफियत बदलना शुरू हो जाती हैं, और फरमाया वो रूहानी तरक्की करता करता अल्लाह की रज़ा को पा लेता है, अल्लाह की खुशनुदी को पा लेता है। फिर उन्होंने पूछा दूसरी कैफियत क्या होगी? फरमाया दूसरी कैफियत ये है कि अगर उसको, ये तो अचानक हादसे वाली, अचानक नेमत वाली किसी किसी को नसीब होती है। फिर पूछा गया कि अगर दिल को बदलना है तो दूसरा अमल क्या करें? फरमाया दूसरा अमल ये है कि अगर तुम खुद ना बदल सको
तो कम अज़ कम ऐसे लोगों की सोहबत में बैठो जिनके दिल बदले हुए हों। तो उन्होंने पूछा मुरीदीन ने वो कौन है? फरमाया वो अल्लाह के मुकर्रबीन बंदे जिनको अल्लाह पाक ने अपना दोस्त बनाया है। फरमाया थोड़ी देर भी उनकी मजलिस के अंदर बैठोगे, फरमाया तुम्हारे दिल की कैफियत बदल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा, सरकार की आमद। आज ऐसा नहीं होता कि हम किसी नेक बंदे के पास जाएं, बरगुज़ीदा बंदे के पास जाएं, किसी अहलुल्लाह बंदे के पास जाएं, थोड़ी देर भी बैठें तो बाद में एक दूसरे को कहते नहीं कि यार बड़ा सुकून मिला है, दिल को इत्मीनान मिला है। तो वो दिल को जो सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, वो क्या है? वो आपका दिल ही तो पाक साफ कर रहे हैं अपनी निगाह विलायत से। तो फरमाया दूसरी चीज़ ये है कि अगर खुद ना बदल सको तो किसी अहलुल्लाह की बारगाह में आ जाओ, वो तुम्हारे दिल की हालत को बदल देंगे। फिर तीसरी चीज़ फरमाया अगर अहलुल्लाह भी नसीब ना हो तो फरमाया तीसरी चीज़ ये है कि कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, अहलुल्लाह के अहवाल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। फरमाया तुम्हें ये पढ़ते पढ़ते, कुरान की तिलावत करते करते ये मकाम नसीब हो जाएगा कि तुम्हारा दिल का हाल खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगा। और चौथी चीज़ आपने बयान की, फरमाया एक बंदे का ज़ौक़ होता है, विजदान होता है, उसका दिल माइल होता है। फरमाया जब उसका ज़ौक़, विजदान और दिल जो माइल वाली कैफियत उसके अंदर पैदा होती है, वो उसको खुद बढ़ाए, कोशिश करे। फरमाया कोशिश करने से भी अल्लाह पाक उसकी दिल की कैफियत को बदल देता है। तो फरमाया उसका दिल जब पाक साफ़ हो जाता है ना, पाकीज़ा हो जाता है दुनिया की मोहब्बत से, लालच से, बुग़्ज़ से, इनाद से, फिर उस दिल को अल्लाह पाक अपना नूर अता कर देता है और उस नूर से उसका दिल भी मुनव्वर हो जाता है, उसका सीना भी मुनव्वर हो जाता है और यहाँ तक कि उसका पूरा जिस्म मुतहर हो जाता है। आखिर रिवायत पेश करता हूँ, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आक़िल इस्लाम ने फरमाया और बुलाया, कहा बेटे अगर तुम इस हाल में अपने दिन का आगाज़ करो कि दिल तुम्हारा पाक साफ़ हो, पाकीज़ा हो, उसके अंदर कोई लालच और तमा ना हो, तो मैं तुम्हें जन्नत की बशारत अता करता हूँ। अगर इस हाल के अंदर अपने दिल का आगाज़ करो, दिन का आगाज़ करो, रात का आगाज़ करो। तो कहते हैं कि अनस बिन मालिक अगर तुम मेरी इस सुन्नत पे अमल करोगे तो फरमाया तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी भी है। हज़रत अनस ने कहा वो खुशखबरी क्या है? फरमाया वो खुशखबरी ये है कि जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करता है, सुन्नत पे चलता है, मेरे से प्यार करता है, फरमाया उसको जन्नत के अंदर मेरी रफ़ाकत भी नसीब होगी। तो दिल की पाकीज़गी से एक तो जन्नत अता हो गई और एक जन्नत के अंदर मुस्तफ़ा की निस्बत और रफ़ाकत भी अता हो गई। तो हाज़िरीन सामीन, आज की ख़ास बात ये जो आपने पल्ले बांधनी है, महफ़िल के अंदर आएँ, इसको सजाएँ, बाइसे सवाब है, मगर दिल को पाकीज़ा करके आएँ, मुतहर करके आएँ, दिल से दुनिया का लालच तमा निकाल के आएँ और आप इसके लिए आपको एक वजीफ़ा भी अता कर दूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दिल को पाक करना चाहता है, पाकीज़ा करना चाहता है, वो सूरह अन-नूर की आयत है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसल नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह। फरमाया जो अपनी रूटीन के अंदर कुरान की इन आयात को शामिल कर ले, फरमाया अल्लाह पाक ऐसे दिल को अपने नूर के लिए चुन लेता है। और फरमाया अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो फरमाया अल्लाह की सिफ़ात हैं, उसकी सिफ़त है नूर। फरमाया या नूर या मुनव्विरु, अगर कोई इसका विर्द करना शुरू कर दे तो तब भी अल्लाह पाक ऐसे बंदे को, उसके दिल को अपने नूर के लिए चुन लेता है। तो अल्लाह पाक हम सबको पाकीज़ा दिल अता करे, नूर वाला दिल अता करे, जिससे हमारा ज़ाहिर भी बातिन भी सारे पाकीज़ा हो जाएं और रोशन भी हो जाएं। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।